जय माँ भवानी, जय राजपूताना। आज हम फिर राजस्थान के एक वीर राजा के बारे में बात करेंगे। चलिए सुनते हैं। राणा अमर सिंह मेवाड़ राजस्थान के सिसोदिया राजवंश के शासक थे। इनके पिता महाराणा प्रताप थे तथा महाराणा उदय सिंह इनके दादा थे। राणा अमर सिंह भी महाराणा प्रताप जैसे वीर थे और इन्होंने मुगल के से 18 बार युद्ध लड़ा। जहांगीर ने मेवाड़ में प्रजा को मारना और बलात्कार करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे लोगों को बंदी भी बना लिया। इस कारण राणा अमर सिंह अपने अंतिम समय में जहांगीर से संधि करनी पड़ी थी। राणा अमर सिंह प्रजा भक्त थे, इनको गुलामी में रहना अच्छा नहीं लगा। फिर इन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को देकर खुद एक कुटिया में रहने लग गए। राणा अमर सिंह के बारे में कुछ तथ्य। महाराणा प्रताप महारानी अजदबे बाई के पुत्र का जन्म महाराणा का जन्म 16 मार्च 1959 को ईस्वी को मचिंद असंबंध में हुआ। ननिहाल बिजौलिया नानाजी राव परकराम रंक पमार महाराणा अमर सिंह गोहिल वंश के 55वें व सिसोदिया वंश के 13वें शासक बने। इतिहास में स्थान महाराणा अमर सिंह के संघर्ष, बलिदान, वीरता, साहस के साथ न्याय नहीं हुआ। उनके बारे में सिर्फ एक बात मशहूर है कि उन्होंने मुगलों से संधि की। बेशक महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की, लेकिन 1615 ईस्वी में जबकि उन्होंने राज्यभार 1597 ईस्वी में संभाला था। बीच के इन 18 वर्षों में महाराणा अमर सिंह ने जो भीषण संघर्ष किया, जो आज महज कुछ ग्रंथों तक ही सीमित है। इन ग्रंथों से कोई बात यदि बाहर निकली तो वो मुगलों से संधि की। निस्संदेह महाराणा अमर सिंह महान शासकों में से एक थे। महाराणा अमर सिंह स्वभाव से बड़े दयालु थे व प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते थे। महाराणा अमर सिंह का काल राज्याभिषेक से पूर्व इनका संघर्ष 1567 ईस्वी से ही शुरू हुआ, जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ व इन्हें चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। अप्रैल 1573 ईस्वी महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने जब मानसिंह उदयपुर आया, तब महाराणा प्रताप ने मानसिंह से बातचीत हेतु अपने पुत्र 14 वर्षीय पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेजा था। अक्टूबर 1573 ईस्वी महाराणा प्रताप को संधि हेतु मनाने के लिए भगवान दास गोविंदा आया। अबुल फजल ने संधि प्रयासों की सफलता को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी लिखी। अबुल फजल लिखता है कि राजा भगवान दास जब राणा को मनाने गोविंदा पहुंचा तो राणा ने उसकी बड़ी खातिरदारी की। राणा का दिल अजाड़ था, इसलिए उनसे खुद ना आकर अपने बेटे अमर सिंह को राजा भगवान दास के साथ शाही दरबार में भेजा। कुछ वक्त बाद शाहजहां ने अमरा को फिर से मेवाड़ भेज दिया। अबुल फजल की इस बात को गलत साबित करने वाला खुद जहांगीर था। तुर्कुच ए जहांगीर में जहांगीर लिखता है, राणा अमर सिंह ने कभी किसी बादशाह को नहीं देखा। 1536 ईस्वी हल्दीघाटी युद्ध में के समय इनकी आयु 17 वर्ष की थी, पर इन्हें युद्ध से दूर रखा गया। जेम्स विंटेस लिखता है कि हल्दीघाटी युद्ध में रूपा नाम का एक भील युद्ध की शुरुआत में ही भाग गया था, जिसे कुंवर अमर सिंह ने कुछ वर्षों बाद हल्दीघाटी युद्ध से भाग जाने के प्रतिरोध स्वरूप मार डाला था। 1576 ईस्वी के बाद जब महाराणा प्रताप ने जंगलों में जीवन बिताया, तब कुंवर अमर सिंह ने भी इस संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकार किया। 1500 ईस्वी कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाना को पराजित किया व उसकी बेगमों को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को जोरदार फटकार लगाई व रहीम
की बेगमों को सही सलामत रहीम तक पहुंचाने का आदेश दिया। 1582 ईस्वी में दिबेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को मेवाड़ का सेनापति घोषित किया। कुंवर अमर सिंह ने मुगलों के सेनापति सुल्तान खान को घोड़े से गिराकर अपने भाले से उसे कवच समेत कत्ल किया, जैसा कि पेंटिंग में दिखाया गया है। 1582 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक मुगल थाने उठाने में महाराणा प्रताप का सहयोग। दिबेर विजय के बाद महाराणा प्रताप ने जो 36 मुगल थाने उखाड़ फेंके थे, उसमें कुंवर अमर सिंह ही सेनापति थे। एक दिन तो कुंवर अमर सिंह ने गजब की तेजी दिखाते हुए 5 मुगल थाने उखाड़ फेंके। कुंवर अमर सिंह ने मोही, मदारिया, आमेर, देवगढ़ वगैरह मुगल थानों पर अपने हमले किए व विजयी हुए। 1587 ईस्वी में अमर सिंह पर हमला महाराणा प्रताप के आदेश से कुंवर अमर सिंह व भामाशाह ने आमेर के समृद्ध नगर मालपुरा को लूटकर तहस नहस कर दिया था। संभवतः इसी वर्ष कुंवर अमर सिंह ने गुजरात के किसी शाही प्रदेश पर हमला किया था। 70,000 रुपये दंड स्वरूप लूटकर वसूल किए। 1597 ईस्वी में 19 जनवरी महाराणा प्रताप का देहांत चाहट के कुंवर अमर सिंह का राजाभिषेक हुआ। कुंवर अमर सिंह बन गए महाराणा अमर सिंह। राजाभिषेक के समय महाराणा की आयु 37 वर्ष की थी। मेवाड़ की स्थिति पिछले 9 वर्षों में मेवाड़ मुगलों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। चित्तौड़ व मांडवगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा का अधिकार था। 1578 ईस्वी में एक समय ऐसा आया जब मेवाड़ी फौज 500 ही रह गई थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भामाशाह की मदद से मेवाड़ी फौज में वृद्धि हुई। 9 वर्षों में 1588 से 1597 तक युद्ध नहीं होने से ये फौज 1597 ईस्वी में तत्कालीन 5000 हो गई थी। इसी वर्ष आमेर के मानसिंह कछवाहा ने 2 पुत्रों ठाकुर हिम्मत सिंह व ठाकुर अर्जुन सिंह की मृत्यु हुई। महाराणा अमर सिंह ने राज संभालते ही फौरन मेवाड़ के बाहर तैनात मुगल थानों पर अपने हमले व लूटपाट करना शुरू कर दिया। इसी वर्ष महाराणा अमर सिंह ने एक शाही थाने पर हमला किया, जिसमें मुगलों की तरफ से लड़ते हुए देवलिया रावत भानु सिंह मारे गए। भानु सिंह ईडर के राय नारायण दास जी के दमान थे। 1598 ईस्वी में अकबर अपनी राजधानी लाहौर से फिर आगरा आया। गौर करने वाली बात यह है कि जब 1585 ईस्वी में अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाई तो मेवाड़ पर हमले करना बंद कर दिया। 1598 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाई और एक दफा फिर मेवाड़ को फतेह करने का इरादा किया। 1599 ईस्वी इस वर्ष अकबर के बेटे शहजादे मुराद की 29 वर्ष की आयु में नशे की लत से मृत्यु हुई। इसी वर्ष महाराणा प्रताप से लगातार युद्ध करने वाले शाहजहां खान की बीमारी के चलते अजमेर में मृत्यु हुई। इसी वर्ष अकबर ने मानसिंह कछवाहा के बेटे जगत सिंह को बंगाल अभियान में भेजा, जहां जगत सिंह की मृत्यु हुई। जगत सिंह के पुत्र महासिंह हुए। महासिंह का विवाह मेवाड़ के शक्ति सिंह जी की पुत्री रानी दमयंती बाई से हुआ। 16 सितंबर 1599 ईस्वी महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल विरोधी कार्रवाइयों के बाद अकबर ने अपने बेटे सलीम जहांगीर व आमेर के मानसिंह कछवाहा के नेतृत्व में शाही फौज मेवाड़ भेजी। शाह कुली समेत कई सिपाही सलाहकारों ने शाही फौज के साथ मेवाड़ कूच किया। मानसिंह ने चित्तौड़, मांडवगढ़, बागौर, कौशीथल, उठाला, मोही, मदारिया, रामपुरा समेत मेवाड़ के कई स्थानों पर मुगल थाने तैनात किए। मानसिंह ने उठाला दुर्ग में कायम खान को तैनात किया। बागौर पर महाराणा का हमला मानसिंह के बागौर के शाही थाने पर सुल्तान खान खौरी
को तैनात किया तथा महाराणा अमर सिंह ने बागौर के शाही थाने पर हमला किया और सुल्तान खान खौरी को स्वयं अपने हाथों से कत्ल किया। रामपुरा का महाराणा का हमला। महाराणा अमर सिंह ने रामपुरा शाही थाने पर अचानक हमला किया। रामपुरा शाही थाने का मुख्तार भाग निकला और महाराणा ने रामपुरा पर कब्जा किया। राणा कुंभा भील के पुत्र ने महाराणा अमर सिंह का साथ दिया। 1519 ईस्वी वर्ष वीर जयमल राठौर के पुत्र माधोदास मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1600 ईस्वी जहांगीर अजमेर में ही रुका और इसी समय उसको नशे की लत लग गई और उसने मेवाड़ में मानसिंह का साथ नहीं दिया। इस कारण अकबर को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मन में जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो को अगला मुगल बादशाह चुनने का विचार किया। इसी वर्ष जहांगीर ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन अकबर ने जैसे तैसे जहांगीर को समझाकर विद्रोह को शांत किया। इसी वर्ष महाराणा प्रताप को धन देकर सहायता करने वाले व दिलेर युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले दानवीर भामाशाह का 52 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। महाराणा अमर सिंह ने भामाशाह के पुत्र जीजाशाह को मेवाड़ का प्रधान घोषित किया। इसी वर्ष महाराणा प्रताप के शुभचिंतक व महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई की बहन के पुत्र बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर का देहांत हुआ। उन्होंने बेली किशन कुमड़ी री की रचना की थी। इसी वर्ष महाराणा प्रताप का साथ देने वाले जाबाज के चंद्रभान सिंह चौहान का देहांत हुआ। जसवंत सिंह चौहान जाबाज के शासक बने। मेवाड़ में कई जगह मुगल थाने तैनात हो चुके थे। महाराणा अमर सिंह ने मांडव वगैरह शाही थाने तहस नहस करते हुए मुगलों को आमेर के मालपुरे तक खदेड़ दिया। मानसिंह द्वारा मेवाड़ में मुगल थाने लगाने के कारण महाराणा अमर सिंह ने मानसिंह को करारा जवाब देते हुए एक दफा फिर आमेर के समृद्ध नगर मालपुरा को लूट लिया। इसके पहले भी कुंवर अमर सिंह ने 1587 ईस्वी में मालपुरा लूटा था। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीर हमारे राजपूतों की कहानी? जरा लंबी हो रही थी, बहुत बड़ी वीर गाथा है, इसलिए मैं शॉर्ट में यहीं समाप्त कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।